कितनी तारीख को पहुंचते हो यहाँ पर जब डिलीवरी होती है? 18 तारीख को हम लेके आए बच्चे को। 18 तारीख को बच्चा यहाँ पे जन्म हुआ बच्चे का, और डॉक्टर ने हमें बताया कि लड़का है। और पेपर्स में सभी जगह मेल 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 लिखा हुआ है, बॉयज लिखा हुआ है। और शाम को ही 8 घंटे भी बच्चे को उसने ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा और बड़ा परेशान कर दिया कि बच्चे को ना मशीन में रखना पड़ेगा, समय से पहले पैदा हुआ है, आप इसको लेके जाओ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सरी में लेके जाओ आप। उसके बाद आप फतेह हॉस्पिटल पहुंचते हो, क्या होता है? फतेह हॉस्पिटल में बच्चे को हमने मेल कह के एडमिशन करा दिया, बच्चे को वहाँ पे एडमिट करा दिया ट्रीटमेंट के लिए, मशीन में रखने के लिए। और फिर 19 को उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आपका जो बच्चा है वो मेल नहीं है, फीमेल है, लड़की है। बच्चे को एडमिट फिर कराया पीजीआई में, और उन्होंने एक दिन बच्चे को रख के और नेक्स्ट डे 21 तारीख को 20 तारीख को हम लेके आए, और 20 तारीख को रखने के बाद में उन्होंने 21 तारीख को बच्चे को ही ख़त्म कर दिया ताकि सबूत ही ना रहे। चंडीगढ़ के पीजीआई से एक डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। 18 तारीख को एक रोहतक की महिला चंडीगढ़ पहुंचती है डिलीवरी के लिए। जब उसकी वहां पर डिलीवरी होती है तो पीजीआई की तरफ से कहा जाता है कि लड़का हुआ है, जिसके बाद पीजीआई उसको डिस्चार्ज कर देता है और परिवार उस बच्चे को लेकर मोरिंडा के प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचता है। लेकिन जब मोरिंडा के डॉक्टरों ने कहा गया कि ये लड़का नहीं लड़की है, तो बड़ा खुलासा हुआ। परिवार हमारे साथ है और गंभीर आरोप लगा रहे हैं डॉक्टरों के ऊपर। मैडम, क्या है मामला? कितनी तारीख को पहुंचते हो यहाँ पर जब डिलीवरी होती है? 18 तारीख को हम लेके आए बच्चे को। 18 तारीख को बच्चा यहाँ पे जन्म हुआ बच्चे का, और डॉक्टरों ने हमें बताया कि लड़का है। और पेपर्स में सभी जगह मेल 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 लिखा हुआ है, बॉयज लिखा हुआ है। बेटी ने माँ जब पूछा हमारी बेटी ने कि भाई बेको क्या बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टरों ने कई देर तो बताया नहीं, बता देंगे ऐसे बोलते रहे। फिर बोले खुश हो जा, तेरे को बेटा पैदा हुआ है। और उस शाम को ही 8 घंटे भी बच्चे को उसने ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा और बड़ा परेशान कर दिया कि बच्चे को ना मशीन में रखना पड़ेगा, समय से पहले पैदा हुआ है, आप इसको लेके जाओ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सरी में लेके जाओ आप। तो हमने जब कहा कि यहाँ इतनी बड़ी हॉस्पिटल में क्या नर्सरी नहीं है, उन्होंने बोला हमारे पास सीट नहीं है। तो हम बच्चे को वहाँ से ले गए 18 तारीख को। तो वो मरिंडा में जो है फतेह हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट कराया, और 19 उन्होंने भी वहाँ पे मेल करके हमने दिया उनको। और वो उन्होंने जब 19 तारीख को हमारे पास फ़ोन आता है मॉर्निंग में, और वो कहते हैं कि बच्चा आपका मेल नहीं है, फीमेल है। हमें तो बड़ी समस्या होगी, बड़ी अपनी अचंभा लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। हम वहाँ गए, जाके उन्होंने बताया कि नहीं आप। मैडम, एक सवाल है, जो पीजीआई के डॉक्टरों ने कागजों में साइन करवाए उस पर क्या लिखा है? उसपे मेल लिखा है, लड़का लिखा है, उसमें लड़का लिखा है। तो उसके बाद आप फतेह हॉस्पिटल पहुंचते हो, क्या होता है वहाँ? फतेह हॉस्पिटल में बच्चे को हमने मेल कह के एडमिशन करा दिया, बच्चे का वहाँ पे एडमिट करा दिया ट्रीटमेंट के लिए, मशीन में रखने के लिए। और फिर 19 को उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आपका जो बच्चा है वो मेल नहीं है, फीमेल है, लड़की है। तो सब परेशान हो गए परिवार में, और हमारी लड़की तो एकदम से बेहोश होगी। 4 घंटे वो लड़की रोहतक भी चक्कर के 4 घंटे में उसके होश आया। जब उसको ऐसा पता लगा, हम दौड़े दौड़े वहाँ हॉस्पिटल में गए। उन्होंने कहा कि आप पीजीआई में जाओ, वहाँ जाके पता करो कि आपको बच्चा उन्होंने मेल दिया कि फीमेल दिया है। तो आपने पीजीआई से संपर्क किया उसके बाद? जी, हमने पीजीआई से संपर्क किया उनके पास, और पीजीआई में जब उनको हमने बताया कि भाई वो तो ऐसे ऐसे कह रहे कि फीमेल है, तो उन्होंने हमें ये प्रेशर बनाया कि आप बच्चे को वापस लेके आओ और हम बच्चे का यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे। किसकी तरफ से प्रेशर बनाया गया? ये डॉक्टर शाश्वत हैं, शाश्वत दास, उनकी तरफ से कि आप बच्चे को लेके आओ। हमने कहा जी 6,000 रुपये तो हमने एम्बुलेंस के जाते हुए दिए, और 6,000 रुपये मांगते हुए दें, और बच्चा हमारा परेशान हो वो अलग से। तो उन्होंने कहा कि सारा खर्चा हम देंगे आपको, एम्बुलेंस का भी और भी बच्चे का सारा ट्रीटमेंट हम। पीजीआई की तरफ से बोला गया? पीजीआई की तरफ से बोला गया हमें। तो हम बच्चे का सारा हम जो ना वो हम फ्री में करेंगे बच्चे का ट्रीटमेंट, आप बच्चे को ले आओ, आपको प्राइवेट रूम भी देंगे। तो तब हम लेके बच्चे को आए, बच्चे को एडमिट फिर कराया पीजीआई में, और उन्होंने एक दिन बच्चे को रख के और नेक्स्ट डे 21 तारीख को 20 तारीख को हम लेके आए, और 20 तारीख को रखने के बाद में उन्होंने 21 तारीख को बच्चे को ही ख़त्म कर दिया ताकि सबूत ही ना रहे
है। और 5,000 रुपए भी दिया देखो। ये 5,000 रुपए उन्होंने एम्बुलेंस को, पीजीआई की तरफ से ये एम्बुलेंस वाले को दिया है। उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी? हालांकि आपने जब यहाँ पर आप पीजीआई पहुंचते हो तो आपने डॉक्टरों से सवाल नहीं किया कि जब आपने मेल लिखा है तो ये फीमेल कैसे हो गया? वो कहते हैं कि 6 महीने का बच्चा है और 6 महीने का जेंडर अच्छी तरह से पता नहीं चल पाता है, तबकि ऐसा नहीं होता है। पता नहीं चला था तो फिर उन्होंने मेल कैसे लिख दिया था? जब पता लगा होगा लड़का है तभी तो उन्होंने लिखा कि लड़का है, तो बाद में फीमेल कैसे हो गया? तो ये कहाँ गलती हुई है, इन्होंने किया है या किसने किया है? हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का, वो तो उन्होंने बोला भी है कि हम आपके बच्चे का डीएनए टेस्ट कराएंगे, ये कराएंगे। हमें बड़ी मीठी मीठी प्रलोभन हमें दिए गए कि आप बच्चे को ले आओ किसी तरह से। अब हमें ये नहीं जानते थे कि बच्चे को बुला के ये सिर्फ सबूत मिटा रहे हैं, बच्चे को ही खत्म कर देंगे, अदरवाइज हम वहाँ से नहीं लेके आते। हालांकि आपने इस पूरे मामले की शिकायत दी है कहीं? अभी पूरे मामले की शिकायत दी नहीं है, पूरे मामले की शिकायत हम देने जा रहे हैं डायरेक्टर साहब को, पीजीआई डायरेक्टर को, और थाना में भी, पीजीआई थाने में भी देंगे, चौकी में, और आगे भी जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी हम आगे तक जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हालांकि लगता है आपको कि डॉक्टरों की तरफ से ये पूरे मामले में लापरवाही हुई है? बिल्कुल 100% हुई है जी, 100% लापरवाही है। लापरवाही है या जान पूछ के किया, ये तो वही जाने, ये एक जांच का विषय है। जांच का विषय है। बिल्कुल, चंडीगढ़ के पीजीआई में एक डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया। हालांकि परिवार की तरफ से अब इस पूरे मामले की शिकायत चंडीगढ़ के पीजीआई डायरेक्टर को दी जाएगी और थाना पुलिस को दी जाएगी। हालांकि अब उस बच्चे की देर रात मृत्यु हो गई है। हालांकि अब कहीं ना कहीं डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में डॉक्टरों का भी पक्ष लिया जाएगा। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ हिमांशु शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर न्यूज।